नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जुमा है, मतलब दिन शुक्रवार का है और पाकिस्तान से कल से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी तक हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया हो या सैटेलाइट न्यूज चैनल हो, किसी भी मीडिया आउटलेट में आप जाएंगे तो इस तरह की खबर आपको देखने को और सुनने को मिल सकती है। खबर है इमरान खान के मौत की। और इसके पहले भी इमरान खान के ऊपर एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला आया था सामने, जब कहा गया था कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने इमरान खान के साथ बदसलूकी की है, बल्कि सेक्सुअल असॉल्ट किया है इमरान खान के ऊपर जेल के अंदर। इमरान खान अदियाला जेल रावलपिंडी में पिछले 865 या 885 दिनों से बंद हैं। मतलब लगभग 2 साल से भी अधिक दिनों से वो जेल में बंद हैं। और उस वक्त ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर या आईएसआई के कुछ एजेंटों ने मिलकर के इमरान खान के खिलाफ इतनी बड़ी ज्यादती की है। सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही जा रही थी इमरान खान के बारे में। अब जो खबर आई है कि पाकिस्तान के पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ, पीटीआई, इनकी पार्टी का नाम है इमरान खान की पार्टी का। और आप सबको मालूम है पाकिस्तान में जब इमरान खान ने पार्टी बनाई तो अपने शुरुआती दिनों में इमरान खान 9 जगहों से लड़े थे, 7 नहीं 9 जगहों से लड़े थे। और लगभग सभी जगह से वो चुनाव हार गए थे। दूसरी बार भी वो लड़े और उसके बाद जाकर के एक दो जगह पर उनको सफलता मिली थी। लेकिन इमरान खान के मृत्यु की खबर से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। और मृत्यु की खबर का हवाला कैसे-कैसे दिया जा रहा है? बलूचिस्तानी फॉरेन अफेयर्स ने के जो मिनिस्ट्री उन्होंने अपनी बना रखी है, उन्होंने ये खबर लगभग दी कि पाकिस्तान में इमरान खान की हत्या कर दी गई है। बल्कि किसके सौजन्य से? पाकिस्तानी आईएसआई जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके तरफ से। और पाकिस्तान के सर्वे सर्वा आजकल खाली फील्ड मार्शल नहीं है, वो एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ताकतवर हो चुका है पाकिस्तान में, मौलाना मुनीर के हवाले से ये कृत्य किया गया है। और आईएसआई को आदेश था, आईएसआई के पहले प्रमुख रह चुके हैं मौलाना मुनीर, आप सबको मालूम है। तो आईएसआई पूरी तरह से मौलाना मुनीर के कब्जे में है और सर्वे सर्वा डिफेंस के वो हो चुके हैं, तीनों सेना के प्रमुख हो चुके हैं, फील्ड मार्शल वो जीवन भर रहेंगे। तो जो कुछ भी पाकिस्तान में घट रहा है उसमें मौलाना मुनीर की जो कारगुजारी है वही सबके सामने में है। लेकिन ये खबर जब आई कि इमरान खान की मौत हो गई है, तो खाली बलूचिस्तान फॉरेन अफेयर्स की तरफ से नहीं आई। इमरान खान के बेटे कासिम खान फिर एक बार दोबारा ट्वीट किए हैं कि साहब, हमारे पिताजी से पिछले 2 सप्ताह से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे फादर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो यहां तक ट्वीट कर रहे हैं कि देयर इज नो प्रूफ ऑफ लाइफ नाउ। मतलब इमरान खान के जिंदा रहने का कोई सबूत नहीं है सामने। अगर वो जिंदा होते तो हमें अपने पिताजी से, अपने फादर से मिलने दिया जाता, क्योंकि इसके पहले तक मिलने दिया जा रहा था। अब मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे फादर की हत्या कर दी गई है और गुपचुप तरीके से इतने बड़े खेल को अंजाम दिया गया है। उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की है, पाकिस्तान से तो अपील कर ही रहे हैं, वो पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि दुनिया वाले अब जरा इंटरवीन करें पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में और कहें कि ये इमरान खान की स्थिति क्या है, उनके बारे में सही खबर दुनिया को बताएं। हालांकि रावलपिंडी की अडियाला जेल में जहां वो अभी कैदी बने हुए हैं, अडियाला जेल के तरफ से बयान आया है कि इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो अगर स्वस्थ है तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या कारण है? पाकिस्तानी तहसीके इंसाफ पार्टी की, तहरीके इंसाफ पार्टी के जो सर्वे जो नेता हैं, वो उनसे मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। 2-3 हफ्ते से उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा है।
इमरान खान के बेटे कह रहे हैं कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने पिता से बात करने की, नहीं कोई संपर्क है। इसका मतलब है कि हमारे पिता को इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। अब ये खबर इमरान खान के बेटे के द्वारा आ रही है और वो कह रहा है कि पूरी दुनिया को कह रहा है कि आपको अब पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरवीन करके हमारे पिता की जान बचानी चाहिए। मामला यहां तक नहीं है। मामला अब यह है मित्रों कि जो पाकिस्तान दूसरे देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, वो पाकिस्तान अब धू-धू कर जलने के लिए तैयार हो रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर आप वही कुछ आलम देखेंगे, जो आपने श्रीलंका में देखा था, बांग्लादेश में देखा था और नेपाल में देखा था। पाकिस्तान में लगभग वो तैयारी हो चुकी है और चार तरफ से घेराव पाकिस्तान का हो चुका है। बाहर से बलूचिस्तानी आर्मी, लिबरेशन आर्मी कूच कर रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है, वहां का जो लिबरेशन आर्मी है, वो कूच कर रहा है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता कूच कर रहे हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं वो हर वेंसडे ट्यूसडे को हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं अपने नेता की रिहाई के लिए। तो तीन तरफा वॉर अभी पाकिस्तान इंटरनली झेलने जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना के घर को भी दबोच लिया जाए। और नहीं दबोचा गया अगर, तो आप समझिए वहां पर कत्लेआम होगा, आगजनी होगी, हत्याएं होंगी, लूट होंगी। इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। जो पाकिस्तान अब तक ये खेल अलग अलग देश में, अभी बांग्लादेश में जो उन्होंने हरकत की है, पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट अभी न सिर्फ बांग्लादेश में है, बल्कि इसके ऊपर मैं अलग से एक और डिटेल बताऊंगा कि पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट अभी भारत में बंगाल में क्या कर रहे हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और बंगाल में मौजूद है पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट, जिसको भारत सरकार ने ऑलमोस्ट डिटेक्ट कर लिया है और उनके ऊपर भारत की खुफिया एजेंसी एनआईए और एनएसए दोनों की बहुत गंभीर पैनी नजर है। रॉ की तो बात छोड़ ही दीजिए, रॉ का तो ये इनपुट है कि पाकिस्तान का आईएसआई न सिर्फ बांग्लादेश में ऑपरेशनल है, बल्कि बंगाल में भी उसकी गतिविधि चल रही है। और इसीलिए 6 दिसंबर को वहां पे एक शख्स ने, जो टीएमसी का एक नेता है, हुमायूं कबीर, उसने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब ये सारी बातें आप ये अलग अलग खंडों में मत बांट करके देखिए, ये सब मिला जुला है। अब कम से कम भारत के जो कम होशियार हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं, उनको इस बात को कबूल कर लेना चाहिए कि ये जो आपकी जो कुछ भी आस्था आपको सिखला रही है, उसका नतीजा पाकिस्तान के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, बांग्लादेश के रूप में दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश में कोई आरएसएस नहीं है, बांग्लादेश में कोई बीजेपी नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई बीजेपी नहीं है, पाकिस्तान में भी मोदी नहीं है, पाकिस्तान में कोई आरएसएस नहीं है। फिर आपके पाकिस्तान का हश्र पिछले 77 वर्षों में क्या हुआ और आज बांग्लादेश 71 में बनने के बाद ही इतने ही कम वर्षों में, 50-55 वर्षों में आज बांग्लादेश की स्थिति क्या हो गई। ये बात अब बिल्कुल गंभीरता से मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो इस पर विमर्श करना शुरू करें कि क्या इनहेरेंट कमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं इस आस्था में, इस फेथ में क्या गड़बड़ी हो रही है, जो लगातार खून खराबा, हत्या, बलवा, आगजनी, बस यही चल रहा है। और ये 1-2 वर्ष से नहीं चल रहा है, ये हजारों वर्षों से बदस्तूर जारी है। और अब भी अगर आप नहीं चेते, तो इसका मतलब है कि लगातार आप झूठ को प्रोपगेट कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इसलिए मैं खुलेआम आपसे आमने सामने ही आपको कह रहा हूं कि आप अब इस मुद्दे पर विचार करना प्रारंभ कर दीजिए कि कुछ ना कुछ बहुत ही इनहेरेंट एक गलती है, गड़बड़ी है, जिसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। और वो अब पाकिस्तान में दिखाई पड़ रहा है।
उधर मोहम्मद यूनूस की सरकार अब खतरे में है। जो बलवा करके बनी थी, वो आखिर में फिर उसी बलबे के आधार पर तबाह होगी। उसके भी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। शेख हसीना का क्या होगा नहीं होगा ये तो भूल जाइए, लेकिन यूनूस भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे। यूनूस के खिलाफ भी बांग्लादेश में भयंकर असंतोष है और लगातार वहां आगजनी सड़कों पर हो रही है, लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो इस तरह का केओस बना हुआ है बांग्लादेश में। और पाकिस्तान में यह हालत है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के खिलाफ पहले यह खबर आई कि उनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। मतलब जिस शब्द का आप सरेआम उच्चारण नहीं कर सकते, पब्लिकली बोल नहीं सकते, वो कृत्य किया गया इमरान खान के खिलाफ जेल में पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने किया, मौलाना मुनीर के कहने पर किया। अब मौलाना मुनीर अपने जो प्रेडिसेसर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वैसा ही काम कर रहे हैं जो उनके पूर्ववर्ती जनरल ने किया था, चाहे वो याकूब खान हो, याहिया हो, जो भी आप ले लीजिए, सारे लोग उसी श्रेणी में हैं। मुशर्रफ हो, हर लोग वही हैं। अब ये सब लोग एक प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो इसके पहले जो पाकिस्तानी जनरल ने किया है। और 1949 से ही तख्ता पलट की हिस्ट्री है पाकिस्तान में। तो मौलाना मुनीर ने तो बहुत ही साफगोई से, बड़ी सफाई से, जादूगरी दिखाते हुए तख्ता पलट कर दिया। शहबाज शरीफ पूरी तरह से समझिए मौलाना मुनीर की मुट्ठी में है। शहबाज शरीफ एक अय्याश व्यक्ति है जिसके हाथ में पाकिस्तान की कमान है। 5 शादियां वो कर चुका है। कितने अफेयर हैं कहना मुश्किल है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ की जो भतीजी है शरीफ साहब की, उनके बड़े भाई की जो बेटी है मरियम, उनके इश्क के किस्से चल रहे हैं किनके साथ? मौलाना मुनीर के साथ। सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम। मौलाना मुनीर का अपनी पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन मरियम जी के साथ रिश्ता बड़ा अच्छा है। और इसके किस्से पाकिस्तानी गलियों में सरेआम है कि मौलाना मुनीर और मरियम के रिश्ते क्या हैं। तो पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं, वो पाकिस्तान की सड़कों को लाल करने पर आमदा है, अंदर से। और बाहर से बलूचिस्तानी आर्मी, उधर उधर से अफगानिस्तान, और इस सब के बियॉन्ड अफगानिस्तान का जो अटैक चल रहा है लगातार, सुसाइड बॉम्बर एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका है अफगानिस्तान से सटा हुआ और बलूचिस्तान से सटा हुआ, उसमें अफगानिस्तान और बलूच आर्मी एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं और उस पूरे इलाके से पाकिस्तानी सेना फरार हो गई है। पाकिस्तानी पुलिस ने कई स्टेशन छोड़ दिए हैं। ये हालात बने हुए हैं। मतलब अगर ऐसे हालात बन रहे हैं तो किसके इशारे पर बन रहे हैं? कहां हो रहा है? तो पहले अपने साथ मिलाओ, सटाओ, उसे ताकत दो। और ताकत देने के बाद उसे कहो कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम जो करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। जब ये बात सामने आएगी तो उनके खिलाफ जो मूवमेंट है सड़क पर, वो और तीव्र होगी और तेज होगी। किसने सटाया अपने साथ, किसने बुलाया, किसने डिनर कराया, किसने लंच कराया? माननीय ट्रंप साहब ने बुलाया। किन्हें बुलाया? तो मौलाना मुनीर को बुलाया, अपने साथ बिठाया, फोटो खिंचवाया, अपना माल भी बेच दिया। कहा कि बिटकॉइन अभी हालांकि नुकसान हुआ है, लेकिन ये बिटकॉइन की तुम जरा बाजार ठीक करो। तो बिटकॉइन के बाजार की तसल्ली लेके गए मौलाना मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा करके आए। और जब मौलाना मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और उसे अपने पाकिस्तानी इलाकों के मिनरल्स की तस्वीर भेंट कर रहे थे, तो पाकिस्तान में मौलाना मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी कि ये सौदागर क्या सौदा करने जा रहा है, ये अमेरिका को क्या बेच रहा है, ये हमारी जमीन बेच रहा है, ये हमारी जमीन के बारे में बता रहा है कि मियां आप वहां क्या इंतजार कर रहे हो, आप हमारे जमीन पर तशरीफ लाइए, हम आपको देखिए एक से एक खदानें देंगे। आपको किस चीज की खदान चाहिए? सोने की चाहिए, हीरे की चाहिए, बॉक्साइट की चाहिए, कोयले की चाहिए, लोहे की चाहिए, सब देंगे हम। चांदी की चाहिए, सब खदानें हमारे पास मौजूद हैं। सारी खदानें आप ले जाइए और बदले में आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं।
मतलब आप कहिए, आप हमें हथियार दीजिए, हम भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ते रहेंगे, भारत के खिलाफ आतंकवादी को ट्रेन करते रहेंगे, अजहर मसूद के मुख से जो है वो आग उगलवाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको पैसा देंगे, आप मुझे पैसा देते रहिए। और अमेरिका ने दिया भी। मतलब इस पूरे खिते को, उनकी भाषा में कह रहा हूं, पाकिस्तानी भाषा में, इस पूरे इलाके को उनको डिस्टेबलाइज करना है। भारत लेकिन उनके पेच में फंस नहीं रहा है। भारत एक सर्वशक्तिमान गणतंत्र है। भारत में एक इलेक्टेड सरकार है। भारत में एक पॉपुलर लीडर मोदी के रूप में मौजूद है। और भारत की डिसिप्लिन्ड आर्मी है। और भारत की आवाम अमन पसंद आवाम है, जो 80% है। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हमारे मुस्लिम भाई बहन जो है अमन पसंद नहीं है, हैं बिल्कुल वो भी अमन पसंद है। लेकिन बहुतायत आबादी जो है वो सर्वथा अमन पसंद है। वो इस तरह से नहीं निकलते हैं मारकाट करने के लिए। तो यहां पे वो उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में तो आबादी भी अमन पसंद नहीं है। वो तो धर्म के आधार पर बट करके गए, लड़ करके गए, कत्लेआम मचा करके यहां से गए हैं, और वहां भी उन्होंने कत्लेआम मचाया। तो कत्ल के नींव पर जो देश खड़ा हुआ है, वो देश बहुत लंबे समय तक बिना कत्ल के रह नहीं सकता। तो कत्लेआम तो वहां होना ही है। और वही हालत अब बांग्लादेश की है। अफगानिस्तान में भी देखिए, अफगानिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ अभी भारत के रिश्ते थोड़े अच्छे हैं और चल रहे हैं। वो भी एक स्ट्रैटेजिक मूव है भारत का, और अफगानिस्तान का भी है। एक एक ऐसा रिश्ता बन रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच, जो कि जरूरत है आज के समय की। भारत नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के साथ, भले ही वो तालिबान की सरकार क्यों ना हो, उसके रिश्ते भारत से खराब हों। वो तालिबान के साथ अपना रिश्ता ठीक करके चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान का क्या हुआ? पाकिस्तान का अल्टीमेटली वही हश्र हुआ जो सीआईए करना चाहता है। और अब पाकिस्तान में वो हश्र आपको देखने को मिलेगा। वो लूट, मार, हत्या, बलात्कार, और फिर हो सकता है पाकिस्तानी संसद पर हमला हो। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला ऑलरेडी हो चुका है। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका है। तो जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया, तो पाकिस्तान के संसद पर हमला करने में क्या जाता है? पाकिस्तानी संसद पर भी हमला होगा। और अय्याश प्राइम मिनिस्टर अगर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कोठी पर भी हमला होगा, प्राइम मिनिस्टर बंगले पर भी हमला होगा। ये सारे प्लान सीआईए के द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। और इसमें MI6 की भी पूर्णाहुति है इस यज्ञ में। MI6, मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी मैं सीआईए का नाम लूं, तो आप समझ जाइए कि MI6 उसमें शामिल है। उसमें शामिल है। मोसाद उसमें शामिल है कि नहीं है, ये तो बाद में बात आएगी। लेकिन MI6 जरूर शामिल है। MI6 पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में, बल्कि पूरे मध्य एशिया में भी उनकी दखल, उनका प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। अगर बांग्लादेश में कोई मूव हो रहा है, अगर पाकिस्तान में कोई मूव हो रहा है, अगर आपको नेपाल में और श्रीलंका में कोई मूव हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इंग्लैंड की बहुत बड़ी भूमिका है, और इंग्लैंड को सब कुछ मालूम है। उसे आप बिल्कुल सज्जन देश के रूप में मत देखिए। हालांकि वो देश अब खुद ही मिटने की कगार पर आ चुका है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इंग्लैंड अब इतना फंस चुका है, जिसे बाहर निकलने में अब वक्त लगेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि एलन मस्क ने वहां पर एक रैली को संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि आपकी बर्बादी आपके दरवाजे पर खड़ी है, अगर नहीं संभले तो खत्म हो जाओगे। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, जिसे इस केस के बाद और बल मिलेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के मृत्यु के खबर के बाद ये प्लान आप मान के चलिए, ये प्लान अब आपके सामने है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सड़कें लहूलुहान हो रही हैं, और पता नहीं वहां पे आर्मी चीफ की क्या भूमिका है, क्योंकि आर्मी चीफ वहां पर वही काम करेगी जो थिएनअनमेन चौक चाइना में हुआ था एक जमाने में, जब स्टूडेंट का आंदोलन हुआ था डेमोक्रेसी को लेकर के, और हजारों स्टूडेंट को वहां पे तोपों से रौंद दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। उनके ऊपर उनको बुलडोज कर दिया गया था। इस तरह से टैंक से उनको बुलडोज कर दिया गया था, खत्म कर दिया था, टैंक चला के खत्म कर दिया गया था। तो डेमोक्रेसी को वहां पर दबाया गया।
लेकिन पाकिस्तान अब अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसकी सीमाएं इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकने नहीं देंगी। सुसाइड बॉम्बर का अटैक जारी है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत को आतंकवादी गतिविधियों में उलझाए रखो। अब इससे ये काम हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान को बहुत सारे संकेत भारत ने दिए कि गरीबी से लड़ो, लेकिन गरीबी से लड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। पाकिस्तान गरीब बने रहना चाहता है, लेकिन उनकी जो लड़ाका प्रवृत्ति है वो तैमूर और गजनी और गोरी की, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो तैमूर, गजनी, गोरी का पीछा वो 1949-50 में भी नहीं छोड़ा, जब पहली बार कू की तैयारी हुई। वहां तो बड़े-बड़े शायर भी गजनी और गोरी की तरह ही व्यवहार करते हैं। बड़े शायर भी, बड़े शायर का नाम आया था पाकिस्तान में पहले कू में, आपको मालूम होगा। तो बड़े-बड़े शायर भी गजनी, गोरी और तैमूर की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो उस विचारधारा, उस विचार, उस भाव को आगे बढ़ाने वाला कौम, उनको ये दिन देखने ही पड़ेंगे। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई है। हत्या की खबर अगर पुष्ट हो गई मित्रों, तो आप मान के चलिए पाकिस्तान में आग लग जाएगी। और वो दिन दूर नहीं, अगर पाकिस्तानी सरकार इमरान खान के बारे में पुष्टि नहीं करती है कि वो जिंदा है या मृत है, जिंदा है तो हो सकता है कुछ दिन और टल जाए। अगर मृत हो गए, जो खबर आ रही है, अगर ये खबर पुष्ट हो गई, तो आप मान के चलिए पाकिस्तान धू धू करके जलेगा। और वो दृश्य जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में आपने देखा, वो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी भी वक्त है पाकिस्तान के लिए, वो खुद को संभाले, अमन चैन की के रास्ते पर आए, मौलाना मुनीर को अविलंब सत्ता से बाहर करें, उनके सारे राइट्स को सीज किया जाए और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाए। क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक कायर व्यक्ति पाकिस्तान की बागडोर नहीं संभाल सकता। एक करप्ट और कायर दोनों व्यक्ति पाकिस्तान की बागडोर नहीं संभाल सकते। अभी भी मैं अपील करता हूं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस बात को समझे और मौलाना मुनीर से जितनी जल्दी हो छुट्टी पाए। मौलाना मुनीर ने पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है और अब वो चंगुल में फंस चुके हैं। इस ऐसे चंगुल में फंस चुके हैं जहां उनकी खैरियत नहीं है। और आपको क्या लगता है कि सीआईए अगर काम कर रही होगी, MI6 का अगर काम कर रही होगी, तो मोसाद काम नहीं कर रहा होगा? जरूर काम कर रहा होगा। आने वाले दिनों में देखिए मोसाद, सीआईए और MI6 की क्या क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।